औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जाती है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। सेठ की बेटी का नाम विशा था। बेटे और माँ ने विचार किया कि पिताजी का आदेश है आज ही दे देना, देर मत करना, और मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसा काम को तुरंत करना। उनने कहा क्या करें, जल्दी से पड़ोस वालों को बुलाया, गीत मीत गवाए, जो कुछ करना था वरमाला पहनाई और फेरे कर दिए। अब तो जब पति सेठ जी 8 दिन बाद आए तो देखा ये तो यहाँ जिंदा बैठा है। इसको कहा था विष दे देना, अंदर गया, कहने लगे तुमने क्या करा, विष नहीं दिया। बोले आपने कहा, विषा तो लिखा था उसमें। कहने लगे पत्र दिखाओ, तो पत्र में सच में विषा लिखा था। कहने लगे पत्र जैसे का तैसा बंद था। बोली बिल्कुल बंद था, क्योंकि बेस्या ने उसे कलाकारी से वैसे ही बंद कर दिया। अब सेठ कहने लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इस मेरा घर की दौलत का मालिक हो जाएगा। तो सास ने कहा कि देखो हमारे यहाँ एक दस्तूर होता है। बोले क्या दस्तूर होता है? बोले हमारे यहाँ देवी पे प्रसाद चढ़ा के आना पड़ेगा। माँ ने बहुत समझाया, जो उसकी सास थी सेठ जी की पत्नी ने बहुत समझाया कि अब अपना जमाई हो गया, अब भी क्यों पीछे पड़े हो, जो होगा तो होगा, आप क्यों फालतू पड़े। बोले नहीं ऐसे कैसे होगा। तो उसे पंडित को कहकर आया कि जब वो आए तो उससे देवी के आगे झुकेगा तो उसकी गर्दन उतार देना। उन्होंने कहा ठीक। अब यहाँ से सास ने बोला कि ये प्रसाद चढ़ा के आओ। वो प्रसाद चढ़ाने जा रहा था, अचानक रास्ते में साला मिल गया। साला बोला जीजा जी जरा रुकना, कहाँ जा रहे हो? बोले देवी पे प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो आप, देवी पे प्रसाद चढ़ा, मैं यहाँ इसमें जुए में हार रहा हूँ,
आप थोड़े एक दो पत्ते तो फेंको, शायद जीत जाऊं। और जीतने लगा, कहने लगा जीजा जी आप खेलो, मैं देवी पे प्रसाद चढ़ा के आ रहा हूँ। और प्रसाद चढ़ाने के तो आप समझ गए। अब वो फिर लौट कर आया, सास ने कहा तुम कैसे लौट के आ गए? बोले क्या मतलब? बोले तुम देवी के मंदिर नहीं गए थे? कहने लगे वो भाई साहब मिल गए थे, वो कह रहे थे कि तुम खेलो यहाँ, मैं देवी पे जाके आ रहा हूँ, वो प्रसाद चढ़ा के आ रहे होंगे। अब आ के आ रहे होंगे, वो तो मृत्यु लोग चले गए। अब सेठ को और क्रोध आया, कहने लगे अब तो इसको जीने नहीं दूंगा और तुझे तो मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सेठानी बोली ऐसा मत करो, अब तो कम से कम बेटी को तो बचा के रखो, बेटा तो चला गया। बोले नहीं कुछ भी हो, तू आज ही जहर मिला और लड्डू बना। तो उसने 2 तरह के लड्डू बनाए, अच्छे जो खूब मेवा के थे उसमें तो जहर मिला दिया, और जो मेवा चीनी के थे ड्राई फ्रूट्स के उसमें तो जहर मिला दिया, और जो गुड़ के सादा लड्डू थे उसमें सादा थे, मतलब उसमें जहर नहीं था। अपनी बेटी से बोली कि बेटी मैं तो जा रही हूँ, जरा पड़ोस में आज गीतों का बुलावा है, तू ऐसा करना जमाई जी को बढ़िया लड्डू परोस देना और पिताजी को गुड़ के लड्डू दे देना। बेटी ने सोचा कि क्या मेरे मायके में तो कुछ दिन रहना है, मैं तो ससुराल जाने वाली हूँ कल परसों में, क्या अच्छा लगेगा कि दोनों साथ में खाने बैठेंगे और मैं पिताजी को सादा लड्डू दूँ और अपने पति को मेवा का लड्डू दूँ। उसने कहा मेरे घर में तो खूब घी दूध होता है ससुराल में, मैं जाकर वहाँ खूब अच्छे लड्डू बना के खिला दूंगी इनको। आज तो ऐसा करती हूँ कि गुड़ का लड्डू तो अपने पति को दे देती हूँ, वहाँ खिला दूंगी इन्हें, और अच्छा लड्डू पिताजी को दे देती हूँ। आप समझ गए पिताजी लड्डू खा के कहाँ गए होंगे? आप बहुत समझदार हैं, ऐसे लड्डू खाकर पिताजी कहाँ गए होंगे? माँ ने आके करम ठोक लिए कि लाख समझाया था, माने नहीं, आखिर खुद भी चले गए, वंश को समाप्त कर दिया। ये है अपध्यान, योजनाएं बनाते रहो, योजनाओं पे योजनाएं बनाते रहो, होगा वही जो तुम करके आए थे। वो जमाई 4-5 बार इसलिए बचा कि वो पूर्व जन्म में मछुआरा था, और किसी संत ने कहा था कि तुम मछली मारना छोड़ दो। कहने लगे मेरा तो व्यापार वही, जाति से वही व्यापार करता हूँ। उनने कहा कम से कम एक नियम तो ले लोगे, पहली मछली आएगी उसे मत मारा करो, उसकी पहचान बना के उसे मत मारना। और एक दिन यही हुआ कि उसने पहली मछली आई जो उसको धागा सा बांध दिया, और 5 बार वही मछली आई, और कहते हैं उसने नहीं मछली नहीं मारी, खाली घर पर आ गया, और उसी दिन उसे सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। लेकिन एक बार दृढ़ संकल्प से ली हुई अहिंसा का पालन किया, उसका प्रताप राज घराने में पैदा हुआ। भले संपत्ति बीच में चली गई लेकिन पुनः संपत्ति का मालिक हुआ। तो कहते हैं पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। तो आज ये मत कहना, आपने देखा होगा इल्ज़ाम खामोखा में लग जाते हैं, बेकार में इल्ज़ाम लग जाते हैं। आप तो वहाँ खड़े थे, देख रहे थे, बचाव करने गए थे, पता चला हथकड़ियाँ आपको लग गई और वो इज्जत बरी हो गया। ये क्यों होता है? आपने जेल में देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं, अभी हम जाकर आए, कि जिनका कोई इल्ज़ाम नहीं था, धन दौलत के लिए किसी चीज़ों के लिए झूठ फंसा दिया। आप लोग देखिए जो व्यवसाय करते हैं उसमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना भी पड़ जाता है, उसके लिए छूट है। कल महिलाएं कह रही थी क्या करें, हमने कहा तुम झूठ के सूक्ष्म पापों के त्यागी हो ही नहीं सकते हो। बच्चों के कारण तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, बच्चों को डांटना पड़ेगा, यदि वो नहीं डांटोगे तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ता है। बच्चे हैं जुकाम हो रहा है और केला मांग रहे हैं तो माँ कहती देखो है नहीं बेटा, नहीं तो दे देते, क्योंकि बच्चों के हित के लिए जग सुहित कर सब गहित हर, सुरति सुखद सब संशय हरे, भ्रमि रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या है, हमारा हित होना चाहिए अंदर से भी। मेरे किसी जीव के बारे में यदि हम राजा से रंक भी बन गए तो अंदर में सम्यक दर्शन है तो संतोष ही है कि कोई बात नहीं, जो मिलना था मिला गए। परमात्मा
आपके सिद्धांतों से मेरा विश्वास नहीं हटा, इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं होती है। इसका प्रमाण पत्र हम दर्शन पाठ में पढ़ते हैं कि मैं चक्रवर्ती भी, आपसे विमुख होकर चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ, और आपका भक्त होकर दरिद्र होना भी पसंद करता हूँ। क्योंकि यदि अंदर में हमारे सम्यक दर्शन है तो ग्रस्त में रहो। लोग कहते हैं ग्रस्त में तो पाप होते हैं, कैसे कल्याण होगा? मैंने कि ग्रस्त से ही तो कोयले की खान में से हीरे निकलते हैं। ग्रस्त अवस्था में रहते हुए स्थूल पाप यानी मोटे मोटे पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनको छोड़ते हुए एक दिन आपके यही अणुव्रत महाव्रत बन जाएंगे। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे व्रत एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि दुनिया की संभावना यदि धरती है तो वो बेटी है। क्योंकि बेटी अच्छी हो तो अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, हर कोई एक पहलू होता है। पुरुष जिसके बिना अधूरा होता है तो वो बेटियां होती हैं। इसलिए बेटियों के लिए कहती हूँ, इनको छोटा तुम मत समझो, इनको छोटा तुम मत समझो। इनकी सांसों में वो बल है, इनका इतिहास बताता है, इनका भविष्य अति उज्जवल है। यह वह हस्ती है जिसके द्वारा हम सभी धन्य हो जाएंगे। नारी ही देश, राष्ट्र, जीवन, समाज को सुखद और संबल बनाती है, सुखद और संबल बनाती है। लोग कई बार धारणाएं थी पुराने लोगों की कि नारी कुछ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि नारी के बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता है। सीता की प्रतिमा बनाकर राम को अनुष्ठान करना पड़ा। और आज दुनिया में यदि इतने युद्ध है, हिंसा है, तो मात्र पुरुषों की बनाई दुनिया है। उसमें स्त्रियों का दिल होता तो करुणा होती, प्रेम होता, वात्सल्य होता। आप लोग यहाँ पर एक लाइन लिखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ सिर्फ बेटी बची रहे ये नहीं है, बेटियों में बेटी जैसी ममता बनी रहे। आज सब लोग कहते हैं कि नारी तो मजबूर होती है, नारी के लिए कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो पुरुष के बिना कोई अपना अस्तित्व नहीं रखती। क्योंकि कहते भी हैं कि बचपन में पिता रक्षा करे, जवानी में पति रक्षा करे, बूढ़ी हो जाए तो बेटा रक्षा करे। मैंने कहा क्यों, सब रक्षा ही रक्षा कर रहे हैं? माँ रक्षा नहीं कर सकती है क्या? बहन भाभी रक्षा नहीं कर सकती क्या? बेटी रक्षा नहीं कर सकती क्या? बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाए होए। जो सीता ने जनक और दशरथ को इज्जत दिलाई, वो रावण के 1 लाख बेटे नहीं दिला पाए। जो मैना ने अपने पिता को इज्जत दिलाई, जो अंजना ने अपने पिता को इज्जत दिलाई, जो पिता द्रौपद को द्रौपदी ने इज्जत दिलाई, वो उनके भाई 100 भाई भी नहीं दिला सके। इसलिए सिर्फ आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना यहाँ से। क्योंकि माना पहले हम पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। एक गांव की औरत आई, पति ने सोचा इसे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दूं। अब उसे ऐसे तो समझ में आता नहीं था, मास्टर लगाया, मास्टर ने भी उसी की भाषा में सिखाया। ए प्लस अन्नू की बहू, बी बन्नू की बहू, सी सन्नू की बहू, मन्नू की बहू, ऐसे कर करके एक दिन डब्लू लिखा था। तो मास्टर ने पूछा ये क्या लिखा है? बोली लग तो रही मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने आज क्यों उल्टी बैठी है। आप समझ गए कि इस तरह हमको सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। पहले का से कमल पढ़ाया जाता, तब का से कैट पढ़ा रहे।
पहले रात से रथ पढ़ाया जाता, तब रात से रैट पढ़ा रहे हैं। कुत्ता बिल्ली पढ़ाओगे तो वैसी आदत रहेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ आप पढ़िए, पढ़ाई के साथ अब जो जहां तक दुनिया पहुंच गई लौट नहीं सकती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमला मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।